हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया और आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्वनी क्वेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम हिंदी लेखन के एक ऐसे विषय को सीखने जा रहे हैं जो न केवल आपकी परीक्षाओं में आपको पूरे 5 अंक दिलाएगा, बल्कि भविष्य में भी जब आप नौकरी करेंगे या किसी अधिकारी से बात करेंगे तो ये हुनर आपके बहुत काम आएगा। आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक पत्र लेखन, फॉर्मल लेटर राइटिंग। इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे कि एक प्रभावशाली पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका सही फॉर्मेट क्या है और एग्जामिनर किन बातों पर नंबर देते हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पत्र लेखन एक कला। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये समझिए कि पत्र लिखना अभिव्यक्ति की एक कला है, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम अपनी बात सामने वाले को बोलकर नहीं समझा पाते या जहां हमें लिखित सबूत की जरूरत होती है, वहां पत्र एक सेतु यानी ब्रिज का काम करता है। एक अच्छा पत्र लेखक वही है जो कम शब्दों में अपनी पूरी बात स्पष्टता से कह दे। पत्र आखिर है क्या? सरल भाषा में कहें तो पत्र अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। आज के डिजिटल युग में आप कहेंगे कि सर व्हाट्सएप और ईमेल तो है ही, लेकिन बच्चों व्हाट्सएप की चैट अस्थायी होती है, जबकि एक पत्र स्थायी दस्तावेज बन जाता है। जैसे अगर आपको स्कूल से 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप प्रिंसिपल को व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते, आपको एक प्रार्थना पत्र ही देना होगा, क्योंकि वो स्कूल के रिकॉर्ड में रहता है। अब हम जानेंगे पत्रों के प्रकार के बारे में। पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटर्स। पत्र मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। पहला, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। ये पत्र हम उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी रिश्ता नहीं होता, जैसे प्रिंसिपल, एडिटर, बैंक मैनेजर या कोई दुकानदार। यहाँ भाषा बहुत ही नपी-तुली और शिष्ट यानी पोलाइट होनी चाहिए। दूसरा, अनौपचारिक पत्र। ये हम अपने माता-पिता, भाई-बहन या दोस्तों को लिखते हैं। इसमें हम प्यार और भावनाओं को खुलकर लिख सकते हैं। पत्र के अंग। अक्सर बच्चे प्रकार और अंग में भ्रमित हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, सिर, हाथ, पैर, वैसे ही पत्र के भी अंग होते हैं। पहला, शीर्षक, जहां भेजने वाले और पाने वाले का पता और तारीख होती है। दूसरा, संबोधन, जैसे हम महोदय या रिस्पेक्टेड सर कहते हैं। तीसरा, विषय वस्तु। ये सबसे जरूरी हिस्सा होता है जहां हम अपनी समस्या या बात विस्तार से लिखते हैं। चौथा, समाप्ति, जहां हम आपका आज्ञाकारी या भवदीय लिखकर पत्र खत्म करते हैं। चलिए अब आते हैं कि पत्र लिखें कैसे। इसका प्रारूप क्या होना चाहिए? इसका जवाब हम अगली क्लास में देंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट। एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर इसी बात के मिलते हैं कि आपने पत्र को सही फॉर्मेट में लिखा है या नहीं। सबसे ऊपर सेवा में लिखें, फिर प्रापक यानी रिसीवर का पद, जैसे प्रधानाचार्य, और स्कूल या ऑफिस का पता। इसके बाद दिनांक यानी डेट लिखें। फिर सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी सब्जेक्ट। विषय ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर अधिकारी समझ जाए कि पत्र किस बारे में है। अंत में मुख्य बात को 2 पैराग्राफ में लिखें। औपचारिक पत्र के विविध रूप। औपचारिक पत्र भी कई तरह के होते हैं। पहला, प्रार्थना पत्र, स्कूल में छुट्टी या फीस माफी के लिए। दूसरा, कार्यालयी पत्र, बिजली विभाग या पुलिस को किसी समस्या के लिए। तीसरा, व्यावसायिक पत्र, सामान मंगाने या शिकायत के लिए। चौथा, संपादकीय पत्र, अपनी समस्या को अखबार के जरिए सरकार तक पहुंचाने के लिए। संबोधन और समापन की तालिका। विद्यार्थियों, ये तालिका आपके बहुत काम आएगी। अगर आप किसी अधिकारी या शिक्षक को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में श्रीमान या महोदय लिखें। समापन में आपका आज्ञाकारी, छात्रों के लिए, या भवदीय या भवदीया, अन्य के लिए लिखें। याद रखिए, औपचारिक पत्र में कभी भी नमस्ते, प्रणाम या ढेर सारा प्यार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह सिर्फ धन्यवाद कहना काफी है। इसका विशेष ध्यान रखना है। एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट। यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक सांचा दिख रहा है। इसमें जो बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट है, उसका खास ध्यान रखें। आजकल सब कुछ बाईं ओर से ही शुरू किया जाता है। कहाँ लाइन छोड़नी है और कहाँ से पैराग्राफ बदलना है, इसे आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें। चलिए अब उदाहरणों के माध्यम से और अच्छी तरह से समझेंगे। पहला उदाहरण, बहन की शादी के लिए छुट्टी। मान लीजिए आपकी बहन की शादी है और आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए। यहाँ आप लिखेंगे, सविनय निवेदन ये है कि मैं अश्वनी चौरसिया कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरी बहन का विवाह 24 नवंबर को तय हुआ है।
घर का इकलौता पुत्र होने के नाते मुझे बहुत से कामों में हाथ बटाना है, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। इसमें कारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि प्रिंसिपल आपको तुरंत छुट्टी दे दें। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, संपादक को पत्र यानी एडिटर को पत्र। इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके इलाके में बहुत शोर या प्रदूषण है तो आप संपादक को पत्र लिखते हैं। इसमें आप सीधे संपादक को समस्या हल करने को नहीं कहते, बल्कि आप उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपनी समस्या को अपने अखबार में छापें ताकि बड़े अधिकारियों की नज़र उस पर पड़े। इसकी भाषा बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें, की टिप्स। आप इन सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से पढ़ लिख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण, पत्र लिखते समय इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, सरलता, भारी भरकम शब्दों के बजाय सरल भाषा लिखें। दूसरा, संक्षिप्तता, पत्र को बहुत लंबा न खींचें, अपनी बात टू द पॉइंट कहें। तीसरा, स्वच्छता, काटापीटी बिल्कुल न करें, साफ सुथरा पत्र एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालता है। अंक विभाजन, मार्किंग स्कीम। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ऐसे बंटते हैं। 1 नंबर सही फॉर्मेट के लिए, ऊपर और नीचे की औपचारिकताओं के लिए। 3 नंबर आपने बीच में यानी मुख्य विषय क्या लिखा है, कंटेंट के लिए। 1 नंबर आपकी व्याकरण और लिखावट की शुद्धता के लिए। यानी अगर आपने फॉर्मेट भी सही लिखा तो कम से कम 1-2 नंबर तो पक्के हैं। चेकलिस्ट, सेल्फ चेक। पत्र पूरा लिखने के बाद खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैंने डेट डाली है, क्या विषय लिखा है, क्या मैंने धन्यवाद कहा है। अगर ये सब सही है तो आपको पूरे अंक मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की क्लास औपचारिक पत्र लेखन पर। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप किसी भी विषय पर बेहतरीन पत्र लिख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। मैं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे चैनल अश्वनी क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और ज्ञान कर सकें। धन्यवाद। अगली